बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस में सुधा रावल। बच्चों, मैं आपको करवा रही हूँ वन शॉट और आज हम चल रही है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे। बच्चों, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है एंड हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बच्चों, मेरी स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट केस है, मैं लेके चल रही हूँ स्टेटेड का। इसका क्या मीनिंग होता है? स्टेटेड में भी ए एंड बी की रेशियो गिवन है और सिंपल इतना ही गिवन होएगा कि सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 2/5 सी का शेयर स्टेटेड होएगा कि सी इतने शेयर के लिए आ रहा है। तो बच्चों, इस केस में हमने एनपीएसआर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो मेरा फर्स्ट केस है A and B are partners in 3:2. C is admitted as a new partner. C is admitted as a new partner for 1/5 share. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. तो बच्चों, ये तो मेरी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखो A रेशो B, ओल्ड OPSR मीन्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, ठीक है। सीज शेयर, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है सी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? टोटल शेयर कितना हो गया? टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सी 1/5 के लिए आ रहा है 1 में से, तो रिमेनिंग शेयर कितना हुआ? रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। 5 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 1 ये आ गया 4/5, ठीक है जी। अब बच्चों, जो 4/5 शेयर बचा है वो ए और बी ने आपस में बांट रहे हैं। देखो, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू जितना बचा 4/5 इंटू 3/5, 3:2 रेशो है इंटू 3/5, तो ये बच्चों आ गया 12/25। अब लिखते हैं बीज न्यू शेयर, जो बचा था 4/5 उसका इसको कितना मिलेगा? 2/5। तो बच्चों, ये कितना हो गया? 8/25, ठीक है जी। अब सीज शेयर, सी का शेयर लिखना है। सी का शेयर, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए। अब देखो बच्चों, हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 12 और डिनोमिनेटर है 25, फिर बी का 8/25, सी का शेयर कितना था? 1/5। हमने इसको भी 25 ही बना देना है, तो 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 25, वही 5 हमारा ऊपर चला गया, तो ये रेशियो क्या बन गई? 5/25। अब अगर हम बच्चों देखते हैं तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सी है? 12:8:5, ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मैं O.S लिख रही हूँ, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। यहाँ पे मैंने लिखा एज सैक्रिफाइस, इधर मैंने लिखा बीज सैक्रिफाइस। अब देखो बच्चों, ए का ओल्ड शेयर था 3/5, बी का था 2/5, इसमें से माइनस करा, देखो 12/25, ठीक है। फिर इसका बी का कितना था? न्यू शेयर 8/25। देखो बच्चे, यहाँ पे 25 है, हम डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। इसको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 25, वही 5 ऊपर चला गया। इधर भी हमने क्या करा? 25 बनाने के लिए 5 को मल्टीप्लाई करा 5 से, वही 5 ऊपर चला गया। अब देखो रेशियो हमारी क्या आ गई? 15 माइनस 12 3/25, और इधर 10 माइनस 8 कितनी आ गई? 2/25। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों हमारी आ गई 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चे फर्स्ट केस में हमारी ओल्ड शेयर के इक्वल ही आती है,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने कैलकुलेट करी 12:8:5 और सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आ गई 3:2। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी बच्चों 3:2। सी आता है 1/5 शेयर के लिए, टोटल शेयर 1 है तो सी में 1 - 1/5, बाकी शेयर कितना बचा 4/5। अब 4/5 को बांट लेना ए और बी ने 3:2 में, 4/5 इंटू 3/5, 4/5 इंटू 2/5 और इसका 1/5 था, डिनोमिनेटर सेम कर दिए और हमारी रेशो आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 12:8:5। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या आता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर ए का था 3/5, बी का कितना था 2/5, माइनस कर दिया 12/25, 8/25। बच्चों इस केस में, स्टेटेड के केस में जो रेशो होती है, जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, वो ओल्ड शेयर के इक्वल आती है। अब हम चलते हैं केस 2 पे। ठीक है, केस 2 कौन सा केस है, ये सरेंडर्ड का केस है। ठीक है, केस 2 कौन सा केस है, सरेंडर्ड का। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लेके चल रही हूँ, देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स in 3:2, C is admitted for as a new partner. A surrendered 1/5 of his share and B surrendered 2/5 of his share. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. देखो बच्चों, सोल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ केस 2 का। यहाँ पे मैंने लिखा A/B, ठीक है, A/B old profit sharing ratio, this is 3:2। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सी है 3:2। अब चलते हैं बच्चों, अब हमने देखो यहाँ पे लिखा सोल्यूशन A/B 3:2 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। शेयर सरेंडर्ड और गिव्स ऑफ वन एंड द सेम थिंग होता है। शेयर सरेंडर्ड बाय ए का शेयर कितना था 3/5। ठीक है, ए का शेयर देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है 3/5। अपने शेयर का कितना सरेंडर कर देता है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, 3/5 ऑफ 1/5 मीन्स कितना सरेंडर कर देता है ये 3/25। शेयर सरेंडर्ड बाय बी, बी कितना शेयर सरेंडर करता है, इसका शेयर था 2/5 ऑफ कितना शेयर सरेंडर करा ऑफ 2/5 मीन्स इसने कर दिया 4/25। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारे पास कितनी आ गई 3:4। अब हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कितना है, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। ठीक है, ए का न्यू शेयर ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस सैक्रिफाइस कितना कर दिया 3/25। अभी इसी तरह से बी का चलते हैं, न्यू शेयर ओल्ड शेयर था 2/5 माइनस सैक्रिफाइस कितना कर दिया 4/25। अभी चलते हैं सी के शेयर पे। सी का शेयर कितना था, एक से लेता है 3/25, दूसरे से सी लेता है 4/25। अब इसको करते हैं कंप्लीट। देखो बच्चों इधर था 25, इस 5 को मल्टीप्लाई करा 5, वही 5 ऊपर चला गया, इधर भी हमने कितना आ गया 15 माइनस 3, ये आ गया 12/25। इधर भी हमने 25 डिनोमिनेटर सेम करे, 5 को मल्टीप्लाई करा, वही 5 ऊपर चला गया, ये आ गया 10 - 4 6/25। इधर हमारा आ गया 7/25। बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास कौन सी आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 12:6:7 मीन्स 12:6:7। देखो बच्चों एक सम पक्का आता है एनपीएसआर का सैक्रिफाइसिंग का,
होप कि आपको ये दो केसेस क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केसेस पे। हाँ जी बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस है मेरा फ्रॉम का, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 7:3, 7:3। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। ही टेक्स 2/10 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/10 शेयर फ्रॉम बी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखो बच्चों हमने कैसे करना है, यहाँ पे मैंने लिखा सोल्यूशन है ये मेरा ए रेशो बी, ठीक है। OPSR ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7:3। अब ये कौन सा केस है, फ्रॉम का केस है। फ्रॉम में हम डायरेक्ट माइनस करेंगे। देखो सी अक्वायर्स फ्रॉम ए, सी ए से कितना शेयर लेता है, 2/10। सी टेक्स फ्रॉम ए, कितना ले रहा है, 2/10। एंड सी टेक्स फ्रॉम बी, ये कितना ले रहा है, सी टेक्स फ्रॉम बी 1/10। ठीक है बच्चों, देखो एक से 2/10 लेता है, दूसरे से 1/10 लेता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इनकी कितनी होगी, 2:1। ठीक है जी, सैक्रिफाइसिंग रेशो कौन सी आ गई, 2:1। अब हम कैलकुलेट करते हैं एज न्यू शेयर। एज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। ए का ओल्ड शेयर था 7/10 माइनस सैक्रिफाइस करा 2/10। बीज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर ओल्ड शेयर था 3/10 माइनस सैक्रिफाइस करा 1/10। इसका आ गया 5/10, ए का, बी का आ गया 2/10। अब हमने कैलकुलेट करा सीज शेयर इज इक्वल टू, एक से लिया 2/10, दूसरे से लिया 1/10, तो ये कितना हो गया 3/10। अब बच्चों हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई 5:2:3। ठीक है जी, ये हमारा कौन सा केस था, फ्रॉम का। फ्रॉम में हमने डायरेक्ट ही माइनस कर दिया, जितना ओल्ड शेयर था उसमें से कितना शेयर दे दिया। अब हम नेक्स्ट केस था हमारा अक्वायर का। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन रेशो 3:2, in 3:2। C is admitted as a new partner for quarter share. Quarter share means 1/4 share. C acquires his share from A and B in equal proportion. ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखो बच्चे यहाँ पे मैंने लिखा ए रेशो बी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी 3:2। सीज शेयर, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए। सी अक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, ए एंड बी 1:1 की रेशो में लेता है, तो हमने लिखा सी अक्वायर्स फ्रॉम ए 1/4 इंटू 1/2, 1/8। फिर लिखा सी अक्वायर्स फ्रॉम बी 1/4 इंटू 1/2, 1/8। ठीक है, हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो बच्चों कौन सी हो गई, 1:1। एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। ओल्ड शेयर था 3/5 और माइनस कितना कर दिया, 1/8। ठीक है, बी का न्यू शेयर कितना था, 2/5 माइनस 1/8। सीज शेयर, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, क्वार्टर शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। देखो बच्चों 8 और 5 एलसीएम आ गया 40,
हमें 40 बनाना है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करा, वही 8 हम ऊपर ले गए, इधर 5/5। ठीक है जी। देखो बच्चों, हमने क्या करा, 3/5 था माइनस 1/8 था, तो एलसीएम कितना आ गया 40, 5 इंटू 8, ठीक है, यही 8 ऊपर चला गया, 8 इंटू 5, वही 5 ऊपर चला गया, तो 24 माइनस 5, ये बच्चों आ जाती है हमारे पास 19/40। अब फिर चलते 2/5 माइनस 1/8, ठीक है, 5 8 40, इसको 8 से मल्टीप्लाई करा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो 16 माइनस 5 11/40। अब हमारे पास सी का कितना शेयर है, सी का बच्चों हमारे सी आता है 1/4 शेयर के लिए, चाहे तो आप कर लो 1/8 प्लस 1/8 या 1/4, वन एंड द सेम थिंग। इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 10/40। तो अब बच्चों हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आ जाएगी, हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो आ गई 19:11:10। ठीक है, हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई वो कितनी आ गई, मैं थोड़ा सा कैमरा इधर करती हूँ, देखो बच्चों ये हमारी आ गई 19:11:10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 19:11:10। होप कि आपको ये क्लियर होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट केस पे। हाँ जी बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ केस पे। फिफ्थ केस में क्या है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन 36:24:20:20. E is admitted for 20% share and it is decided that future profit sharing ratio would be 3/10, 4/10, 2/10, 1/10 respectively. Calculate new profit sharing ratio. देखो बच्चों ये फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस है, मैंने लिखा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 36:24 रेशो 20:20। ठीक है, ईज शेयर, ई कितने शेयर के लिए आ रहा है, ई इज कमिंग फॉर 20% शेयर, ठीक है, मीन्स 20/100। ठीक है, अब देखो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी सी डी की, जो इन्होंने प्रॉफिट्स फ्यूचर में शेयर करने हैं वो कितने हैं, 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। अब देखो बच्चों ई का शेयर कितना था 20%, फ्यूचर में किसको शेयर करेंगे, जो बचेगा। ठीक है, ए बी सी डी ओल्ड रेशो गिवन है, ई का शेयर है 20%, फ्यूचर में बता दिया तो फ्यूचर में किसको बांटेंगे, जो बचेगा। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, मीन्स टोटल हमारे पास 100% होता है, 20% लेके जाना है ई ने, तो रिमेनिंग शेयर बाकी शेयर कितना बचा 80%। ठीक है, अब देखो बच्चों एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना हो गया 80% इंटू 3/10। ठीक है, बी का न्यू शेयर कितना हो गया, जो बचा 80% उसका 4/10। सी का न्यू शेयर कितना हो गया, जो बचा 80% इंटू कितना था 2/10, और डी का शेयर कितना हो गया 80% इंटू 1/10, और ई का शेयर कितना है, इज कमिंग फॉर 20%, मीन्स 20/100। ठीक है बच्चों, इसको करते हैं नेक्स्ट, सॉल्व करते हैं। देखो कितना आ गया हमारे पास, एक जीरो कट कर दी, 24/100। ठीक है, इसकी एक जीरो कट कर दी, 32/100। ठीक है, फिर इसकी जीरो कट कर दी, 16/100। ठीक है, फिर इसका आ गया
8/100 और ई का तो है ही 20%। तो बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास कितनी आती है, ABCDE 24:32 रेशो 16 रेशो 8 और रेशो 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 6 are 24, 4 8 are 32, 4 4 are 16, 4 2 are 8, 4 5 are 20। तो बच्चों ये हमारी आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब नेक्स्ट जो मेरा केस है वो कौन सा है, सेम रेशो का। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल केस है। देखो बच्चों, A and B are partners in 3:2. C is admitted as a new partner and it is decided that ratio between B and C would be as ratio between A and B. Calculate new profit sharing ratio. ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा ए और बी की रेशो कौन सी है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इनकी कौन सी है 3:2। अब कहते हैं कि अगर सी आ जाता है तो इनकी रेशो कौन सी होनी चाहिए, जो बी और ए और बी की रेशो है। ठीक है, देखो इट इज डिसाइडेड दैट रेशो बिटवीन बी एंड सी वुड बी एज, इनकी भी कौन सी होगी 3:2 होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा ABC, B कॉमन है, A का लिखा 3:2 और B का क्या लिखा, B की थी 3:2। देखो बच्चों बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही सुपर सिंपल केस है। A और B कितना बनता है 9, A और B की रेशो कितनी बनती है AB और B तो कॉमन है, ये हो गया 3 × 3 × 2 6। ठीक है, AB। ठीक है, अब B और C की होनी चाहिए, A और B 3 × 3 3 × 2। ठीक है, अब B और C की कितनी 2B 2 C की 2, तो 2 × 2 कितनी होगी ये 4। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो, 9:6 3:2 आता है, 6:4 ये भी 3:2 आता है। मैं फिर से करके दिखाती हूँ बच्चों, देखो फिर से देखो, रेशो A और B की कितनी है 3:2, B और C की कितनी होनी चाहिए 3:2। A और B मीन्स 3 × 3, B की रेशो B कॉमन है 2 × 3 और C की क्या होनी चाहिए B × C मीन्स 2 × 2। तो ये आ गया 9:6:4। ये हमारे पास क्या आया बच्चों, ये हमारे पास आ गई है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है, बड़े ध्यान से आपने करना है। 1 मिनट में आपका ये आंसर है बच्चों, 1 भी नहीं 1 सेकंड में आपका आंसर है जो आ जाएगा। होप कि आपको क्लियर होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट केस पे। हाँ जी बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। केस नंबर 7, इसका नेम है गिफ्टेड। A and B are partners in 3:2. C is admitted for 3/10 share, half of which is gifted by A and remaining half is taken by him from A and B equally. Calculate new profit sharing ratio. तो बच्चों चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने लिखा सोल्यूशन A:B, इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कौन सी है 3:2। अब देखते हैं C शेयर, बच्चों C का शेयर कितना है 3/10। ठीक है, 3/10। देखो हाफ ऑफ विच 3/10 का हाफ गिफ्टेड बाय ए, यहाँ पे मैंने लिख लिया, ये हो गया गिफ्टेड बाय ए। ठीक है, 3/10 का हाफ गिफ्टेड बाय ए 3/20। अब इधर कितना बचा 3/20। ठीक है, 3/10 का हाफ उसने
ले लिया, गिफ्ट कर दिया, ए ने गिफ्ट कर दिया इसको सी को, और बाकी इधर जो हाफ बचा था मीन्स 3/10 इंटू 1/2, इधर जो बचा था उसका उसको वो ले लेता है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, 3/20 को 1:1 में देखो गिफ्ट किया ए ने 3/10 1/2, इधर आ गया 3/20, 3/20 इंटू 1/2, ये लेता है ए से 3/40, इतना ही देखो 3/20 इंटू 1/2, तो बी से भी कितना लेता है 3/40। ठीक है, एक से लेता है 3/40, बी से लेता है 3/40। अब देखो बच्चों, शेयर टेकन फ्रॉम ए, इसने गिफ्ट कितना करा था ए से। ठीक है, सी इज टेकिंग 3/20 गिफ्ट फ्रॉम ए, और फिर ये ले रहा है 3/40। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा टेकन फ्रॉम ए बाय सी, कितना ले रहा है 3/20 प्लस 3/40। ठीक है जी, उसके बाद देखो इसके मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिए, ये हो गया 9/40, इसने लिया है ए सी ने लिया है ए से। ठीक है, फिर लिखा मैंने टेकन फ्रॉम बी बाय सी, बी से कितना लेता है 3/40। ठीक है, 3/40। अब देखो बच्चों, ए का जो न्यू शेयर है अगर मैं देखूं तो सेक्रीफाइस कितना आ गया 3:1। ठीक है, अब देखते हैं एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना हो गया 3/5, ओल्ड शेयर था, माइनस इसने कितना दे दिया 9/40, तो डिनोमिनेटर सेम कर दिया हमने। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम 40 कर दिया मैंने। अब 24 में से माइनस कर दिए 9, तो ये आ गया 15/40। अब बी का न्यू शेयर कितना हुआ, बी का न्यू शेयर ओल्ड था 2/5, माइनस कितना दिया इसने 3/40 इंटू 8/8। ठीक है, तो 16 में से माइनस कर दिए 3, तो ये बना 13/40। अब सी का कितना शेयर था, सी का शेयर सी 3/10 के लिए आया था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/10, प्लस करके भी निकल सकता है 3/20 प्लस 3/40 प्लस 3/40, पर सिंपल क्या है ये आता है 3/10 के लिए, तो डिनोमिनेटर सेम कर दिए 4/4, तो ये हो गया 12/40। और हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच्चों कितनी आ गई, ये आ गई NPSR 15:13:12। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, होप कि आपको ये केस क्लियर होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट केस पे। हाँ जी बच्चों, अब चलते हैं 8th केस पे जिसका नेम है रिटेन्ड। देखो कैसे पता चलेगा, स्टेटमेंट क्या कह रही है, ABC आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6 respectively. D is admitted for 1/6 share in profits. It is decided that C would retain his old share. Calculate new profit sharing ratio. तो बच्चों सम करते हैं, सोल्यूशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखो A रेशो B रेशो C, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यहाँ पे हमें क्या गिवन है 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो अब हम बच्चे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर हम सबका 6 बना लेते हैं। देखो 1/2, 1/3, 1/6, इसको बनाने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, वही 2 ऊपर चला गया, इसे 3 से मल्टीप्लाई करा, वही 3 ऊपर चला गया, तो रेशियो आ गई 3:2:1। अब देखो डीज शेयर, डी कितने शेयर के लिए आ रहा है बच्चों,
डी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। अब सी वुड रिटेन, सी कहता है कि मैंने कोई सेक्रीफाइस नहीं करना, मेरा शेयर जितना है उतना ही रहेगा, मतलब मैं अपना 1/6 शेयर ही रखूंगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कंबाइंड शेयर ऑफ सी एंड डी। सी का शेयर कितना था 1/6, डी का शेयर कितना था 1/6, टोटल कितना आ गया 2/6। ठीक है, और हम किसको क्या से कह सकते हैं 1/3। तो बच्चों रिमेनिंग शेयर, जो बाकी का शेयर है, इन दोनों के शेयर को टोटल कर लिया, ये बना 1/3, 1 माइनस 1/3, बाकी का शेयर कितना बचा 2/3। अब देखो कैसे बांटेंगे शेयर को, ए बी सी डी कैसे बांटेंगे, एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना होगा बच्चों, जो बचा 2/3 इंटू, अब देखो सी के शेयर में कोई चेंज नहीं करनी है, तो इसका करेंगे 3:2 मीन्स इंटू 3/5। ठीक है, ए का न्यू शेयर कितना बचा बना, जितना बचा था उसका 3/5, क्योंकि सी ने अपने शेयर में से कुछ भी नहीं देना। अब देखो बच्चों बीज न्यू शेयर 2/3 इंटू 2/5, सी का शेयर कितना आ गया, सी का शेयर है 1/6 और डी का शेयर बच्चों कितना है 1/6। ठीक है जी, अब हम लेते हैं एलसीएम। ठीक है, देखो बच्चों ये आ गया 6/15, इधर आ गया 4/15, ये 1/6 1/6। अगर हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं 15 6 और 6, 3 5 5 2 2, 3 5 are 15, फिर 5 से गए, ठीक है 2, अब गया हमारा ये 15 2 are 30, एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों हमारा 30। तो हमने सारे डिनोमिनेटर पहले 30 बनाए इंटू 2, वही 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, डी को भी 5 से मल्टीप्लाई करा, तो ये बच्चों आ गया 12/30, 8/30, ठीक है 5/30 और 5/30। तो बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी क्या आ गई, ए बी सी डी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 12:8:5:5। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलेंगे तो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, अब जब हम सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करेंगे तो ए का शेयर कितना था ओल्ड शेयर 3/6 माइनस 12/30, बी का 2/6 माइनस 8/30। ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं कैलकुलेट कर देती हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सैक्रिफाइस सिर्फ ए और बी का हुआ है, सी का सैक्रिफाइस नहीं हुआ। ठीक है, तो ओल्ड शेयर बच्चों देखो कितना था 3/6, बी का था 2/6, माइनस करा कितना 12/30, ठीक है इधर आ गया 8/30, ठीक है मल्टीप्लाई करा, 5 डिनोमिनेटर सेम कर दिए, ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद 15 ये हमारे पास आ गई 15 माइनस 12 3/30 और ये आ गया 2/30। मींस सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारे पास कितनी आ रही है बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों। देखो होप कि आपको ये क्लियर होगा। 8 केस मैंने आपको करवाए हैं, अभी चलते हैं नेक्स्ट केस पे। देखो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट केस है इसमें 2 पार्टनर्स की एडमिशन हो रही है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, सी एंड डी आर एडमिटेड एज न्यू पार्टनर्स फॉर 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों देखो ए और बी की रेशो गिवन नहीं है, अगर रेशो गिवन नहीं है
तो हमने क्या लेना है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी इक्वल है, मीन्स 1:1 है। ठीक है, अब सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। डी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, देखो इनकी रेशो कौन सी है, 1:1। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कंबाइंड शेयर ऑफ सी एंड डी। कंबाइंड शेयर ऑफ सी एंड डी, देखो 1/5 प्लस 1/6, एलसीएम आ गया 30, 5 6 और 6 5, ये बना 11/30। अब बच्चों देखो टोटल शेयर कितना होता है 1, तो 1 माइनस 11/30, हमारे पास कितना आ गया 30 माइनस 11, 19/30। ठीक है बच्चों, देखो समझ लग रही है, हमने दोनों का कंबाइंड शेयर है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, देखो ये हमारे पास आ गया एज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कितना होएगा, न्यू शेयर देखो 19 जो बचा उसका 1/2, 19/30 इंटू 1/2। बी का न्यू शेयर कितना हुआ 19/30 इंटू 1/2। सी का शेयर कितना है, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, और डी का शेयर कितना है, डी आ रहा है बच्चों 1/6 शेयर के लिए। तो यू आर 19/60, 19/60, इसको भी हमने 60 बना लिया, 12 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 12/60, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो 10/60। अब जो बच्चों हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कौन सी आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 19:12:10। ठीक है बच्चों, समझ लगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे, केस नंबर 9 था। ठीक है, अभी हम चलते हैं 10th केस पे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका जो लास्ट केस है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2, सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, ही टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड, देखो यहाँ पे ऑफ है, एंड 4/25 शेयर फ्रॉम बी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा ए रेशो बी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सी है ए और बी की, 3:2। ठीक है, बड़े ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आएगा ये। देखो बच्चों मैंने लिखा सी टेक्स फ्रॉम ए, सी कितना लेता है ए से, 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब इसका शेयर गिवन नहीं है, ठीक है, सी का शेयर नहीं है, सी अपने शेयर का 1/5 शेयर लेता है ए से, एंड सी टेक्स फ्रॉम बी, कितना लेता है, फ्रॉम के केस में ये लेता है 4/25। ठीक है, 4/25। अब देखो बच्चों, अगर आप खुद सोचो कि अगर ए ले रहा है 1/5, सी ले रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो अंडरस्टूड है बी से कितना होगा 4/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का कितना ले रहा होगा 4/5। ठीक है, अब बच्चों निकालते हैं सी का शेयर। देखो सी का शेयर कितना है, 4/5 इज इक्वल टू 4/25। ठीक है, तो हम अगर इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, देखो कितना ले रहा है ये 4/5 इज इक्वल टू 4/25, तो 4/25 रेसिप्रोकल करा इंटू 5/4, तो सी का शेयर कितना आ गया 1/5।
5। ठीक है बच्चों, सी का शेयर कितना आ गया 1/5। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये आ रहा है 4 से 4 कट गया तो ये आ गया 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दिया 1/5 ऑफ 1/5, 4/5 ऑफ 1/5। तो एक से ले रहा 1/25, दूसरे से कितना ले रहा है 4/25। तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो कौन सी होगी इस केस में? सैक्रिफाइसिंग रेशो 1/4 होगी। ठीक है, ये अब देखो जो न्यू शेयर है ए का न्यू शेयर अभी कैलकुलेट करते हैं। एज न्यू शेयर इज इक्वल टू एज न्यू शेयर, ये हो गया ओल्ड शेयर। न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या हो गया? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। न्यू शेयर में इधर लिख देती हूँ ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। ठीक है जी, ओल्ड शेयर ये का कितना था 3/5, सैक्रिफाइस कितना कर दिया 1/25। ठीक है, बी का न्यू शेयर कितना आएगा? ओल्ड था 2/5 जिसमें से सैक्रिफाइस करा 4/25। डिनोमिनेटर सेम करे 15 माइनस 1 14/25। ठीक है, इधर करा 10 माइनस 4 6/25। अब सी का शेयर कितना आ गया? सी का शेयर था 1/5। हम ये भी कर सकते हैं 1/25 प्लस 4/25। तो 1/5 डिनोमिनेटर सेम कर दिए 5/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सी आ गई 14:6:5। ठीक है बच्चों, देखो समझ लगी। होप कि आपको ये क्लियर होगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अच्छे से तैयार करना। हाँ जी बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो बच्चों मैं क्या लेके चल रही हूँ? लेट ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। तो बच्चों इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। पहला केस कौन सा है? प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। ठीक है, तो बच्चों पहला केस ये है कि पार्टनर आता है, नया पार्टनर सी आ रहा है एंड ही इज पेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन प्राइवेटली। ठीक है, देखो बच्चों गुडविल के केस में क्या है, जो ओल्ड पार्टनर्स है जब नए पार्टनर की एडमिशन करेंगे, एक तो वो कैपिटल लेके आएगा, दूसरा वो ओल्ड पार्टनर ये भी बोलेंगे कि हम बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, हमने अपनी गुडविल बनाई हुई है, हमारी रेपुटेशन बनी हुई है और आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, वो हम गुडविल के चैप्टर में कर भी चुके हैं। बच्चों जब नया पार्टनर आएगा, कैपिटल लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, तो इस प्रीमियम को अगर प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है तो इस केस में नो जर्नल एंट्री इज टू बी पास्ड। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय इनकमिंग पार्टनर, तो बच्चों नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करी जाएगी। यहाँ पे देखो बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड इज रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मैंने क्या लिया है कि सी आ रहा है, वो कौन सा पार्टनर है? नया पार्टनर है, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी आएगा, कैपिटल लेके आएगा और क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, नरेशन क्या बनी? बीइंग अमाउंट ब्रॉट बाय सी एज कैपिटल एंड प्रीमियम, एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बच्चों इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स ने क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। वो क्या एंट्री करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने ओल्ड पार्टनर्स कौन से लिए हैं, ए एंड बी, तो मैं लिखूंगी टू ए कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब ये जो इन्होंने पैसा बांटना है कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बीइंग प्रीमियम इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, अगर अगर कैपिटल फिक्स्ड होएगी तो यहाँ पे टू ए करंट अकाउंट टू बी करंट अकाउंट आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट केस क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब देखो बच्चों, जब पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंट्री वही रही हमारी, पार्टनर आता है बैंक अकाउंट डेबिट, सी अपने हिस्से की कैपिटल लेके आता है टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन क्या बनी, बीइंग अमाउंट brought as capital and premium for goodwill। अब बच्चों क्या होगा नेक्स्ट, इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको किस रेशो में पार्टनर्स ने बांट लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बच्चों अगर तो पूरी देखो, ए के अकाउंट में सपोज 10,000 है, बी के अकाउंट में सपोज 6,000 है, अगर तो पूरी विड्रॉ कर लेती है, देखिए पहले विड्रॉन की एंट्री क्या आएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और नरेशन क्या आती है, अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट ऑफ प्रीमियम विड्रॉन, amount of premium withdrawn by partners, withdrawn by old partners। ठीक है, अब बात ये है कि कितना विड्रॉ कर सकते हैं, जितना उनके अकाउंट में जमा है। जैसे यहाँ पे देखो प्रीमियम कितना था, 10,000 टोटल लेके आता है प्रीमियम, कैपिटल कितनी लेके आता है, 1,00,000 रुपए की कैपिटल लेके आता है, तो हमारी एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू कैपिटल 1,00,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। सपोज सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 है, तो एंट्री क्या बनी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 6,000 टू बी कैपिटल 4,000। बच्चों जितने भी प्रीमियम विड्रॉ कर ले, अगर तो पूरा ही विड्रॉ कर लेंगे तो एंट्री क्या आएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैंक 10,000। पर कई बार लिखा होता है कि हाफ ऑफ द प्रीमियम इज विड्रॉन, तो हाफ प्रीमियम जिनका जितना उनके अकाउंट में पैसा जमा है, ठीक है, ए के अकाउंट में कितना है 6,000, बी के अकाउंट में कितना है 4,000, अगर हाफ विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आ गया 3,000, 2,000 और टू बैंक में कितना आ गया 5,000। तो बच्चों आपने ध्यान से देख लेना है कि देखो जितना अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा तो वो विड्रॉ कर ही नहीं सकते। एंट्री क्या आएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। विड्रॉ देखना आपने, अगर पूरा करेंगे तो पूरी अमाउंट ए की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, बी की कैपिटल पूरे से, लेकिन अगर हाफ विड्रॉ करते हैं तो देख लेना कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है। अगर 60% 80% है तो मतलब आपने ये देखना कि इनके अकाउंट में कितना पैसा गया है, उसी में से विड्रॉ की एंट्री डाल देनी है अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट केस है, व्हेन पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, सी क्या लेके आ रहा है, टू सीज कैपिटल। ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ब्रॉट बाय सी, अमाउंट ब्रॉट बाय सी एस कैपिटल।
ठीक है, कैपिटल लेके आ रहा है। अब वो अपने हिस्से का प्रीमियम नहीं लेके आ रहा, तो हमने एंट्री क्या करनी है, सीध या तो सी के करंट अकाउंट को या कैपिटल अकाउंट को, सीज करंट अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखो अब हमने क्या करा, उसकी कैपिटल को कम कर दिया या उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। बीइंग with amount of premium partners capital account old partners capital accounts credited। ठीक है, सी का जितना शेयर बनता था या तो सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया या सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। बच्चों सुनो फिर से, व्हेन प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली नो जर्नल एंट्रीज टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इफ अ प्रीमियम फॉर गुडविल इज रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने लिया है ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर, सी इज अ न्यू पार्टनर, तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर सैक्रिफाइस। इफ अ प्रीमियम फॉर गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अब प्रीमियम को विड्रॉ कर लिया, यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना किस रेशो में, मींस उनके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो वहां तक विड्रॉ कर सकते हैं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कितना मैक्सिमम विड्रॉ करता है 6000, बी कितना कर सकता है 4000। आपने क्वेश्चन में पढ़ लेना है कि हाफ ऑफ द अमाउंट, हाफ ऑफ द प्रीमियम इज विड्रॉन या मींस 80% 60% जितना भी लिखा होगा, थर्ड एंट्री आपने उसके अकॉर्डिंगली कर देनी है। व्हेन पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, फिर या तो जितने सी की, यहाँ पे तो ये कैपिटल लेके आए उसकी एंट्री कर दी, अगर उसके शेयर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन होएगी, ठीक है, सी का शेयर आपने कैलकुलेट कर देना है, तो सीज करंट अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, अब हमारे रह गए लास्ट दो केस, हम उन पे चलते हैं। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट केस है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2। देखो सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:5:3 एंड सी ब्रॉट द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स लेके आता है, ठीक है, फॉलोइंग एसेट्स लिखा मैंने कि वो लेके आता है एज कैपिटल एंड प्रीमियम। ठीक है बच्चों, मैं स्टेटमेंट लेके समझा रही हूँ। देखो बच्चों, लेट ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2, सी इज कमिंग एज ए न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी, और सी कैपिटल और प्रीमियम की फॉर्म में एसेट्स लेके आता है। ठीक है, एसेट्स कितनी है, मींस स्टॉक 80,000 का, डेटर्स 1,20,000 के, लैंड लेके आता है 2 लाख की, मशीनरी लेके आता है 1,20,000 की, और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म बच्चों कितनी है 10,40,000। इस केस में कौन सी एंट्रीज होगी बच्चों, वो जितनी एसेट्स लेके आ रहा है सी, हमने एंट्री करी स्टॉक अकाउंट डेबिट 80,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000, ठीक है, लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख, ठीक है, मशीनरी में लेके आता है मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की मशीनरी लेके आता है 1,20,000 के, फिर हमने बच्चों लिखा टू सीज कैपिटल, ठीक है, और नीचे मैंने लिखा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा,
इधर मैंने क्या करा, जितनी एसेट्स लेके आया उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। टू सीज कैपिटल, सी की कैपिटल को कितने से डेबिट करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 10,40,000 की। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 10,40,000 इनटू कितने शेयर के लिए, 5:5:3 मींस इसका शेयर हो गया 5, 5, 10 और 3, 13। तो बच्चों ये कितने शेयर के लिए आ रहा है, 3/13 शेयर के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटू 3/13। तो बच्चों अब हम निकालते हैं कि इसकी टोटल एसेट्स कितने की थी, 2 लाख, 4 लाख, 5,20,000, ठीक है। टोटल एसेट्स कितने की बनती हैं, 5,20,000 की। और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 10,40,000। इसका शेयर था 3/13। तो बच्चों ये कितना आ गया, 2,40,000 का इसका आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। 2,40,000 का इसका आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल, और बाकी 2,80,000 की इसकी आ गई कैपिटल। अब बच्चों देखो हमने क्या करना है, नेक्स्ट में देखो जितनी एसेट्स थी डेबिट करा, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, टोटल गुडविल में से इसका शेयर निकाल लिया, टोटल में से सारी एसेट्स में से प्रीमियम फॉर गुडविल को माइनस करके बाकी क्या आ गए, कैपिटल। और एंट्री बनी नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने निकाल लेनी है और उसमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं देखूं मेरे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आ रही है, अभी हम निकाल के देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो बच्चों 14:11 आ रही है। प्रीमियम फॉर गुडविल 2,24,000 और 16,000, ठीक है जी, ये चला गया। मींस सैक्रिफाइसिंग रेशो में हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम बच्चों चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा केस है, हिडन गुडविल का, ठीक है। इसको भी मैं एग्जांपल लेके ही समझाती हूँ आपको। देखो ये मेरा चला नेक्स्ट केस, हिडन गुडविल। मैंने क्या लिया, लेट ए एंड बी आर पार्टनर्स मीन्स ये इक्वल पार्टनर्स हैं, हैविंग कैपिटल ऑफ ₹8,000 एंड कैपिटल ऑफ ₹8,000 एंड ₹6,000, ठीक है जी। एक की कैपिटल है 8 की, एक की 6,000। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर and he brings capital of ₹8,000, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल एंड गिव जर्नल एंट्रीज। बच्चों देखो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल सी आता है 1/4 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेके आता है, 8,000। तो 1/4 के लिए 8,000 लेके आता है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी बच्चों, 8,000 इंटू 4/1, मतलब सी की कैपिटल कितनी होगी, 32,000। और एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड ए की 8,000 है, बी की 6,000 है, और सी कितनी लेके आ रहा है, 8,000 की, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 22,000, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट करा 32 माइनस 22, प्रीमियम जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो कितनी आ गई, 10,000 की,
गुडविल ऑफ द फर्म। अब अगर हम सी का शेयर कैलकुलेट करते हैं, सी द शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, सी का शेयर बच्चों कितना आता है 10,000 इंटू 1/4 रुपीज 2500। ठीक है, तो एंट्री क्या होएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है 2500, कैपिटल है 8000 की, और ये कितना हो गया 10,500। बीइंग अमाउंट ब्रॉट एज कैपिटल एंड प्रीमियम, अमाउंट ब्रॉट एज कैपिटल एंड प्रीमियम। ठीक है बच्चों, अब प्रीमियम अगर वो लेके आ रहा है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। 2500 को सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 है, तो ये क्या आ गया 1250। तो बच्चों हमने इसको बांट दिया। अब बच्चों जो लास्ट केस है, इफ गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इफ गुडविल, बच्चों अगर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपियर हो रही है तो उसको आपने क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है। कौन से पार्टनर्स, कौन सी रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, बीज हमने पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देना है। फिर से सुनो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या करवाया, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, पार्टनर आता है एसेट्स लेके आता है, टोटल गुडविल गिवन है, सारी एसेट्स को डेबिट करा, टोटल गुडविल में से पार्टनर का शेयर निकाल लिया, मीन्स ये उसका प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, और डेबिट में से प्रीमियम फॉर गुडविल को माइनस करा तो सी की कैपिटल, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई, और हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, एंट्री बनी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। हिडन गुडविल के केस में क्या था, मैंने एग्जांपल ली, लेट ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 8000 एंड रुपीज 6000, सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर एंड ब्रिंग्स रुपीज 8000 एज कैपिटल। तो बच्चों कैलकुलेट गुडविल, हमने क्या करा, हिडन गुडविल का फॉर्मूला लगाया, रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। 1/4 शेयर के लिए कितना लेके आता है 8000, तो 8000 इंटू 4/1 मीन्स टोटल कैपिटल 32,000 माइनस तीनों ने जितनी कैपिटल लगाई है 8000 6000 8000। ठीक है, 32,000 माइनस 22,000 कितनी आ गई 10,000। 10,000 में से हमने सी का शेयर निकाल लिया 1/4 2500। एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो जो लास्ट केस है, चाहे किसी के भी साथ मीन्स हमारी गुडविल है, कोई भी केस है। ठीक है, इफ ये हमारी गुडविल, ये मेरा 5th केस था, ये 6th केस हो गया। ठीक है, अब 7th केस है, इफ प्रीमियम, इफ सॉरी नॉट प्रीमियम, if goodwill is appearing in the balance sheet। ठीक है, goodwill is already appearing in the balance sheet, तो हमने क्या करना है, गुडविल को राइट ऑफ कर देना है इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गुडविल इज रिटन ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीन्स गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री, गुडविल को हम क्रेडिट कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आपको करवा रही हूँ 1 शॉट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। बच्चों मुझे 1 शॉट को 2 पार्ट्स में डालना पड़ेगा। ठीक है, होप कि आपको जितना मैंने पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।